ओके, सबसे पहले अगर अपने को मिरर फार्मूला जानना है तो मिरर फार्मूला जानने से पहले अपने को आना चाहिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। और जो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर है उसे कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, देखते हैं ज़रा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में होता क्या है। अगर आप कनकेव मिरर के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हो, किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कनकेव मिरर का पोल है ना, उसको इस ओरिजिन से कोइंसाइड करवा देना है। देखो कैसे, ये कनकेव मिरर मैं बनाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी जो है ऐसे बना लिया, ठीक है, ये मैंने कनकेव मिरर बनाया, ठीक है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो फेस है ना, आप कभी भी मिरर बनाओ तो उसका जो फेस है आपको लेफ्ट साइड में रखना है। पहली बात तो यही है, फेस जो है लेफ्ट साइड में रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो उसका पोल है दैट शुड बी कन्वर्ज विथ ऑरिजिन के साथ जब वो कन्वर्ज हो जाएगा तो अब जैसे हम लोग नंबर लाइन पे चीज़ों को दर्शाते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही चलना है। नंबर लाइन पे हम x डैश की तरफ नेगेटिव चीज़ें लेते हैं और x की तरफ पॉजिटिव, y की तरफ पॉजिटिव और y डैश की तरफ नेगेटिव। तो ऐसे ही आपको डेटा लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, क्या करोगे? कन्वेक्स मिरर बनाओगे, क्या ध्यान रखना है कि जो शाइनी सरफेस है वो किधर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे। हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है। और पोल को कोइंसाइड करवा दो किससे? ऑरिजिन से। जब पोल ऑरिजिन से कोइंसाइड हो जाएगा तो आप देखोगे जो कन्वेक्स मिरर का फोकस है ना, फोकस वो एक्स पर पड़ता है। सो जब एक्स पे पड़ेगा तो इसका फोकस कैसा आएगा? सी, इसका फोकस जो है, इसका फोकस पॉजिटिव आएगा, फोकल लेंथ जो है, ठीक है। जबकि इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो, जब इसका स्फीयर का, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो मिरर्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर, उसमें से काट लिए जाते हैं। तो जब आप इसका पूरा स्फीयर बनाओगे तो इसका फोकस किस साइड पे पड़ेगा? एक्स डैश पे पड़ेगा। एक्स डैश मीन्स नेगेटिव साइड। इट इम्प्लाइजेस कि एफ इसका जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। ओके, दैट मीन्स कि नेगेटिव होता है इसका फोकस और इसका फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। ओके, सो सी, सबसे पहले अगर हम रूल वाइज देखें तो सबसे पहला देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा जो है ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट ऑफ द मिरर ही रखना है। अगर मान लो मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पीछे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक इसी तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। सो आपको हमेशा जब भी आप मिरर बनाओ तो आप ध्यान में रखो कि आपको जो है इसका शाइनी सरफेस, कोई भी मिरर हो उसका शाइनी सरफेस किधर रखना है? लेफ्ट साइड में। सेकेंड रूल इज ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कह रहा है कि सभी डिस्टेंसेस जो हैं इस पोल से ही मेजर किए जाते हैं। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो पोल यानी ऑरिजिन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है वही अपने लेंगे। तो देखो कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूरी है। किधर? नेगेटिव साइड पे। तो मैं कहूँगा ये -8 है, ठीक है। ठीक इस तरह इसमें देखो ये कितने पे है? 1 2 3 4 5 6, 6 पे है। तो मैं कहूँगा इधर लेफ्ट साइड में है तो कितना हो जाएगा? -6। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट कहता है रूल कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन along positive axis is taken as positive while those measured to the left of the origin along negative x-axis are taken as negative। जो मैंने चीज़ बताई है वही है। क्या चीज़? कि अगर आप इधर कोई डेटा लेते हो तो क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। इधर डेटा लेते हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपकी वैल्यू है, यू वी कुछ भी है। अभी मैंने बताया ना इसका जो फोकस है वो राइट साइड पे पड़ता है और राइट साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसका फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर का।
और कनकेव मिरर की जब हम बात करें तो इसका जब आप फोकस ड्रॉ करोगे तो वो लेफ्ट साइड में पड़ेगा, यानी एक्स डैश एक्सिस पर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो फोकस है दैट इज लेस देन 0, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आपको ये प्रॉपर साइन के साथ फॉर्मूला में रखने पड़ते हैं, तभी आपको मिरर फॉर्मूला सही से लगता है। सो ओके, ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन। अब आगे देखते हैं अपने मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में एक छोटा सा फार्मूला है, इसका प्रूफ है नहीं अपने सिलेबस में। एक छोटा सा फार्मूला है दैट इज कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर ये जो v है ना वो इम्प्लाइज करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, हाँ एक बार देखो, जैसे मान लो सपोज मैंने एक कनकेव मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये 4 सेंटीमीटर है ना। और जो इमेज मेरा है, सपोज वो जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है, यहाँ ये 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इमेज बन रहा है आई, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा था ओ। तो ये जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे मैंने रखा है और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं u, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ तक, पोल तक, ठीक है। हाँ, अब आपको ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जब आप लगा दोगे तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या आता है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो u जो है ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, दूसरी बात v की बात करते हैं। तो v जो है वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज फ्रॉम द पोल। सो देखो, इमेज जो है रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। अगर रियल होगी तो इधर बनेगी, माने लेफ्ट साइड में बनेगी, और अगर वर्चुअल होगी तो पीछे, स्क्रीन के पीछे बनेगी, है ना, दैट इज की पॉजिटिव होगी। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, -2 सेंटीमीटर। इस केस में u जो है -4 सेंटीमीटर है, और v जो है वो -2 सेंटीमीटर है। तो देखो मैंने साइन के साथ रखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि u बराबर 4 और v बराबर 2, मैंने लिखा है u बराबर -4 और v बराबर -2। तो आपको भी ऐसे ही साइन के साथ ही रखना है। नेक्स्ट देखो, f की बात हो रही है, तो ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकस में भी मैंने बताया कि हमेशा कैसा होता है, लेस देन 0, नेगेटिव, है ना। सो आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, फोकस नेगेटिव रखना है ना। आपको ये नहीं देगा कि फोकस आप नेगेटिव रखो, बस वो मिरर का टाइप बता देगा कि कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, आपको उसी का अकॉर्डिंग सोचना होता है, ठीक है। सो ये अपना क्या है, बेसिक मिरर फार्मूला। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है सभी सिचुएशन के लिए और सभी स्फेरिकल मिरर के लिए, और हर एक पोजीशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशन पे ही ये काम करता है, हर एक पोजीशन पे ये काम करता है। कह रहा है वी मस्ट यूज़ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डायरेक्शन है वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का सही रूल बताएगा, और हम अगर साइन सही लगा लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है मैग्निफिकेशन की, ठीक है। सो सी, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि मैग्नीफाई करना, माने किसी चीज़ को जूम इन करना है, एनलार्ज करना या छोटा करना, वो सब मैग्नीफाई में आता है। कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच एन इमेज इज मैग्नीफाइड। एक इमेज मैग्नीफाइड है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में जो भी वेरिएशन है उसका रेशियो एक तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन में निकालते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। सो सी, अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो m इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h। हाँ, हाइट ऑफ द इमेज मीन्स जितना उस इमेज का हाइट है, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से। सपोज मैंने ये बना दिया, ये कनकेव मिरर है, मेरा जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। सो इसका हाइट मुझे देखना है इस y एक्सिस पे कितना जा रहा है,
ठीक है, वो एच डैश होता है। ठीक उसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है कि आपकी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो हो जाएगा अपना मैग्नीफिकेशन। या फिर इसका एक और रिलेशन होता है वी और यू में, क्या चीज़, वो कहता है कि माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एम, दैट सेज कि माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एम, दिस इज एम, मैग्नीफिकेशन। ओके, अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक नोट पॉइंट है कि वर्चुअल इमेजेस जो है ना, दे आर ऑलवेज इरेक्ट, माने हमेशा सीधे रहते हैं, जबकि रियल इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड रहते हैं। सो सी, अगर इरेक्ट रहेगा तो एच जो होगा पॉजिटिव होगा, है ना, और अगर इन्वर्टेड रहेगा तो जो हाइट होगी इमेज की, चाहे हाँ इमेज की, सो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस साइन से आपको पता लग जाएगा कि इमेज जो है वो कैसा है। ठीक है, इरेक्ट है, इरेक्ट होगा तो हमेशा वर्चुअल होगा, नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो हमेशा रियल इमेज बनेगा।